काली माँ दूतनी दरबार की तरफ से सभी को जय माता की। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। माता रानी सब पर अपनी कृपा करे, सबके धन के भंडार भरे। तो आज का टॉपिक ये रहेगा, जो बच्चे घर में अपने जोत जलाते हैं उनके जोत पे छोटे छोटे फूल बनते हैं, जो फूलों में आकृतियाँ बनती है। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि उन फूलों का प्रयोग क्या किया जाता है, तो ये वीडियो वो बच्चे ज़रूर ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो फूल हैं काफ़ी प्रयोग में हम लोग ले सकते हैं। हम अपने घर के काफ़ी कार्य उनसे बना सकते हैं। जो लोग अपने घर के मंदिर में दिया जलाते हैं, आपने देखा होगा आपकी जोत पे छोटे छोटे से फूल बन जाते हैं। किसी अलग अलग तरीके की वो बन जाती हैं, आकृतियाँ बनती हैं। आपने देखा होगा कि कोई फूल की आकृति में बनता है, किसी के फूल पे 4 पंखुड़ियों का फूल बनता है, किसी पे 6 बनता है, कोई 2 आँख का बनता है, और किसी के जोत पे धनुष का वो बनता है, और किसी के उस पे डमरू भी बनता है, फिर नाग का फन भी बनता है। आपने नोटिस करा होगा ये चीज़। तो उन फूलों को तोड़ के ऐसे ही ना फेंकें, वो काफ़ी प्रयोग में जा सकते हैं। वो आप उनसे अपने घर के कार्य भी संवार सकते हो, उनको बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। वो आप इकट्ठे करके रखो। जैसे आपके 1 हफ्ते के वो फूल इकट्ठे हो जाते हैं, किसी चिमटी से आराम से उतार के उनको रख लो। उनको सारे फूलों को इकट्ठा करके किसी भी शनिवार या मंगलवार आपको एक छोटा सा लाल कलर का कपड़ा लेना है। उस कपड़े के अंदर वो सारे फूल रखने हैं। उसके बीच में आपको 2 लौंग रखनी है और 2 इलायची बांधनी है, और उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का आप रख दो, और उस कपड़े को गांठ लगा दो। गांठ लगा के आपका जो मुख्य दरबार होता है उसके ऊपर आप टांग सकते हो। उसके ऊपर पहले सातिया काट दीजिए। जो आपका फूल होता है उसी से ही आपको उसके ऊपर सातिया लगाना है। सातिया बनाकर आप अपने दरवाजे की जो धेली होती है उसके ऊपर लगाओगे तो वो आपका एक रक्षा कवच बन जाएगा। उससे घर के अंदर कोई भी नकारात्मक आत्मा जो होती है वो प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं घुस सकती है। वो एक रक्षा कवच बन जाता है आपके उस इष्ट का जिसकी आप जोत जला रहे हो घर के अंदर। चाहे वो कोई भी इष्ट हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, भोलेनाथ की आप जोत जलाते हो, कृष्ण भगवान की जलाते हो, विष्णु भगवान की जलाते हो, किसी भी इष्ट की आप घर में जोत जला रहे हो, उनकी जोत पे छोटे छोटे फूल बनते हैं। उनको सबों को इकट्ठा करके आप एक रक्षा कवच बना सकते हो। आप अपना घर खुद कीलित कर सकते हो। किसी भगत गद्दी दरबार पे चौकी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही खुद अब अपना इलाज कर सकते हो। ना ही किसी भगत के पास आपको जाना पड़ेगा कि हमारा घर कीलित कर दो, हमारे घर में नेगेटिविटी ज़्यादा घुसती है, हमारे बच्चों को ज़्यादा नज़र लगती है। तो काफ़ी प्रयोग में ये फूल आते हैं। पहला टॉपिक हमारा यही है कि आप अपने घर का कीलित खुद कर सकते हो, रक्षा कवच आप खुद बना सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कभी कभी कोई किसी के घर में मेहमान आ जाते हैं, कोई बाहर के आस पड़ोस के आ जाते हैं, या हमारे आजू बाजू के कोई जानने वाले आ जाते हैं, तो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जो व्यक्ति आ जाते हैं घर के अंदर, उस टाइम तो सब ठीक रहता है। उनके जाने के बाद ही हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उनके जाने के बाद वो बच्चा रोने लगता है, दूध नहीं पीता है, और वो रात रात को खूब रोता है। और फिर कहीं कहीं देखा होगा कि उन लोगों के जाते के साथ ही घर में कलेश होने लगता है, लड़ाइयाँ चलने लगती है, आपके घर में कुछ पैसे देने की तंगी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपके घर में आया था उसके साथ कोई गलत शक्ति आई थी जो आपके घर में ठहर गई है, और उसने अब आपके घर में गंदगी मचा दी है। अगर आप ये रक्षा कवच बांधोगे घर के अंदर, बिना किसी गद्दी दरबार पे जाए, किसी भगत के पास जाए, आप अपना खुद रक्षा कवच कर सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि जो बहन बेटी होती है जिनके कोख गर्भ धारण नहीं करती है, जिनके बच्चे नहीं ठहरते हैं, ये बच्चे की गर्भ खोलने के लिए भी बहुत कारगर उपाय है। फूल का प्रयोग आप उन बहनों पे भी कर सकते हो जिन माँ बहनों की गोद नहीं चल रही है, जिनको गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, गर्भ नहीं ठहर पा रहा है। उस फूल से आप उस बच्ची के, उस बहन के, उस माता के, उस बेटी के नाभि के ऊपर सातिया बना सकते हो। जो फूल आपने तोड़ के रखे हैं, सातिया बना के आप शनिवार को ही सातिया बनाओ, और कंटिन्यू 7 शनिवार आप सातिया बनाओ। माता रानी की कृपा से जिस तरीके से माता रानी ने अपनी जोत पे वो फूल बनाया है, उस बच्ची के गर्भ में भी वो फूल जरूर धारण होगा। तीसरा टॉपिक रहेगा कि जो बच्चों को बार बार नज़र लगती है, जिन बच्चों को ज़्यादा घर में देखा होगा आपने कि
हर हफ्ते नज़र उतारती हैं माता बहनें, उनके ऊपर से ढाल करके रखती हैं, चौराहे पे ढाल कर देती हैं, फिर दोबारा वो नज़र आ जाती है इनके ऊपर। तो आप उन बच्चों की नज़र के लिए वो जो टीका होता है, उसका फूल का जो टीका होता है, आप उसके कान के पीछे भी लगा सकते हो, उसके मस्तक पे भी लगा सकते हो, और उस टीके को काफ़ी प्रयोग में लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से सेवा करता चला आ रहा है, उनको नहीं पता है कि फूल का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जिनको पता है, देखो जो गुरु है, गुरु धारण जिन्होंने किया हुआ है, जो गुरु के समक्ष में रह के करते हैं काम धंधा, ये अपना कर रहे हैं अपनी सेवा, तो उनको तो सबको पता है। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा करके उनके लिए है जिन बच्चों को नहीं पता है। अगर कोई काम धंधे पे जाने वाले इंसान हैं जिनको नहीं पता है, तो वो इस फूल का प्रयोग अपने लिए भी कर सकते हैं। अपने मस्तक पे उस फूल का टीका लगा के जाएं। जितनी भी बाहर की नेगेटिविटी होगी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं करेगी। आपके काम धंधे भी चलेंगे और आपके बनते बनते काम भी बिगड़ेंगे अगर आप उसी ही टीके का मस्तक पर टीका लगाओगे। तो यही छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो हमको खुद कर लेनी चाहिए और सोचनी चाहिए, जिनकी हम इष्ट की सेवा कर रहे हैं, जिनकी हम जोत बत्ती कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि कभी लंबे समय तक हम पूजा करते आ रहे हैं तो हमें खुद ब खुद अनुभव होने लगते हैं, इन चीज़ों की जानकारियाँ होने लगती हैं कि हमें कोई भी पूजा से जितनी भी जुड़ी हुई वस्तु होती हैं उन्हें हमें ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। जैसे माता रानियों को, भगवानों को फूल हम अर्पित करते हैं, लोग बाग क्या करते हैं, पीपल के नीचे जाके सिला देते हैं, वो फूल वहाँ चढ़े रहते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी जगह, हम भी देखते हैं कि पन्नी बांध बांध के फेंक देते हैं। ऐसा ना करें, ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको अगर फूल वगैरह फेंकना ही है तो कहीं जल विसर्जन कर दो, ले जाके किसी भी चलते पानी में जल प्रवाह कर दो। दूसरी बात, जो जिनको ये पता है कि हमें अपने घर के अंदर जोत जलानी है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे दिया जला पड़ा है तो उस बत्ती को ऊपर कर कर के बार बार उसी पे जोत जलाते रहते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि देखो हम लोग भी, अगर हम झूठे बर्तनों में हमें कोई खाना देगा, जैसे आज हमें खाना दे दिया, कल भी हमें उसी झूठे बर्तन में देगा, देखो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही भगवान को, हमारे इष्ट को वो एक खाने की तरह ग्रहण करते हैं जो हम जोत करते हैं। जो भी हम घर के अंदर जोत बत्ती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो माता रानी के लिए, किसी भी इष्ट के लिए एक भोग की तरह माना जाता है। तो दिए को साफ़ सुथरा करके अपनी जोत को सुबह के टाइम मांज के अच्छी तरीके से नई बाती उसमें लगाएं। पुरानी बाती का यूज़ ना करें क्योंकि वो एक झूठा भोजन माना जाता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो भक्ति भाव से जुड़ी हुई होती है। अपनी पूजा की वस्तुओं को किसी को भी ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। हम छोटे छोटे प्रयोग में ला सकते हैं। जो हमारे माता के ऊपर फूल चढ़े हुए होते हैं, उनकी माला होती है, आप अपने गमले में भी डाल सकते हो या कहीं जल विसर्जन कर सकते हो। उनको किसी पीपल के नीचे ऐसे ना रखो, क्योंकि कुत्ते भी खींच के लेके जाते हैं, जानवर खींच के लेके जाते हैं जो हमने अपने इष्ट को अर्पित किया था। ऐसी छोटी छोटी बातें, हम ऐसी छोटी छोटी जानकारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हमें भी टाइम नहीं मिला। हम भी थोड़ी सी माता रानी की सेवा भक्ति में अभी व्यस्त हैं। आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं ये वीडियो बना के डाल रही हूँ, ताकि जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि जो पूजा की वस्तुओं को ऐसे ही इधर उधर डाल देते हैं, जो प्रयोग में नहीं ले पाते हैं, तो ये फूल की जो आकृतियाँ बनती हैं, इनको भी हम अपने काफ़ी चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। और जो हम माता रानी को फूल की माला चढ़ाते हैं, वो भी हमारी काफ़ी प्रयोगों में आती है। तो जो माला की जो ये मैंने बात बोली है, इसके लिए मैं टॉपिक ज़रूर बनाऊंगी। अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि हम फूल का क्या प्रयोग कर सकते हैं। उस फूल का भी बहुत बड़ा एक अपना अलग महत्व माना गया है, उसका भी आप अच्छी तरीके से कारगर एक उपाय है। लेकिन मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि हम फूल का क्या कर सकते हैं। अभी के लिए तो बस मैंने छोटी सी जानकारी दी है, जो हमने जोत के फूल के बारे में बताया है, और जो हम माता रानी को फूल अर्पित करते हैं उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी। जो लोग ये बात सुनते हैं, हमारे चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ये छोटी छोटी जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुँचे। जिनको नहीं पता है ये चीज़, वो लोगों तक भी पहुँचे और हमारे चैनल को सपोर्ट मिले थोड़ी सी, ताकि हम आगे आगे ये सारी बातें आप तक पहुँचा सकें। तो सभी को जय माता की।